जल्द कोशिश करते हैं। अच्छा, आज की क्लास हमारी है स्पॉट ट्रेडर और स्पॉट ट्रेडिंग के लिए। स्पॉट ट्रेडिंग के लिए कौन कौन से कॉइन्स बेस्ट हैं? स्पॉट ट्रेडिंग के लिए कौन से कॉइन बेस्ट हैं? देखिए, स्पॉट ट्रेडर्स बेसिकली जो सिग्नल्स भी आते हैं स्पॉट ट्रेडिंग के लिए, वो कैसे बनते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, वो मैं आज आपको बताता हूँ। फर्स्टली कोई भी सिग्नल, कोई भी कॉइन उठा लो, कोई भी कॉइन उठा लो। एग्जाम्पल के लिए लिंक उठा लो, LIN के लिंक। अब लिंक को जब मैं देखता हूँ ना, तो इसका सबसे पहले मैं देखूंगा इसका ऑल टाइम हाई चेक करूंगा लिंक का। लिंक का ऑल टाइम हाई जब मैं चेक करूंगा तो ऑल टाइम हाई मुझे यहाँ पर शो कर रहा है ऑलमोस्ट $52। ठीक है। लिंक का मुझे स्पॉट ट्रेडिंग में लिंक का मुझे कॉइन हाई शो कर रहा है $52। ठीक है, $52 पे ऑलमोस्ट था, गया था। अगर अभी लिंक की बात की जाए तो लिंक अभी करंटली प्राइस चल रही है लिंक की $29। मतलब लिंक अभी 1 मिनट। लिंक अभी अपनी हाई मारने पर ऑलमोस्ट 23 नहीं 80% नीचे है। 80% का फासला भी इसको लिंक को तय करना है अपना हाई मारने के लिए। अब सबसे पहले मैं लिंक की बेस चेक करूंगा। लिंक की बेस क्या होती है? नीचे वाले हिस्से। लिंक का सबसे पहले मैं इसका बेस चेक करूंगा, इसका बेस कहाँ पर टच करता है। ऑलमोस्ट $2 पे ये कॉइन टच करता है कि $2 पे ये कॉइन था, इससे कम था। ये ऑलमोस्ट सेंट्स में लिस्ट हुआ था। लिंक कॉइन सेंट्स में लिस्ट हुआ था। सेंट्स मतलब डॉलर का जो हम पैसे बोलते हैं ना हम लोग। एग्जाम्पल के लिए 10 रुपए 20 पैसे, 10 रुपए 30 पैसे, तो ये पैसे होते हैं, सेंट्स बोलते हैं डॉलर के पैसे को। $1 एंड समथिंग ये लॉन्च हुआ था 25 सेंट से, और आज इसकी वैल्यू $29 है। एक ये मेजर कॉइन मैं ऐसे यूज कर रहा हूँ, आप लोग यूज करो नहीं करो, चेक करो कितना हाई गया था ये। इसने अपनी बेस से 3300% का प्रॉफिट गेन कर लिया है। अपनी नीचे से इससे 3300% का प्रॉफिट इस कॉइन ने गेन कर लिया है। मतलब अगर किसी ने यहाँ से उठाया होता और लिंक को यहाँ पर वो करा होता 2700% का ऑलमोस्ट प्रॉफिट यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। 2700% ये पर्सन ऊपर गया है। 2700% ये ऊपर गया है। लेकिन अभी इसको हाई मारने के लिए और 80% ट्रेवल करना है। ऑलमोस्ट यही 80% ट्रेवल करना है, तो 80% इसके लिए अभी कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अगर हम ये इसको यहाँ से उठाते तो ये इतना पंप कर सकता था। अब ऐसे कॉइन्स हम और ढूंढते हैं। एक एग्जाम्पल मेरे दिल में है, मेरे दिमाग में एक कॉइन है फिल USDT। पर्सनली फेवरेट कॉइन है। पर्सनली फेवरेट कॉइन क्यों है? मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है क्योंकि ये अभी अपनी बेस पर है। रियरली कॉइन आपको बेस पे नजर आते हैं। अगर इसका ऑल टाइम हाई अगर आप चेक करोगे तो इसका ऑल टाइम हाई चेक करने के लिए 1 मंथ कैंडल लगा देना। इसका ऑल टाइम हाई है $430, और ये इस वक्त $6.5 का चल रहा है। लिंक का भी सेम सिचुएशन थी, $2 का कॉइन था और आज $29 का है। मतलब अगर किसी ने $200 के भी बाय किए होते तो वो आज के ऑलमोस्ट $2000 बन गए होते। अच्छा प्रॉफिट होता। अभी हमें यहाँ पर बेस पे नजर आ रहा है हमारा एक कॉइन फिल USDT, जिसको अभी ये जरा भी पंप नहीं हुआ। जरा भी पंप मतलब ये अपनी जो रैली चलती है उसकी, ऑल्ट्स की, उसमें कोई भी पंप नहीं करा इतना। मीन्स अभी इसको अपना ऑल टाइम हाई करने के लिए 8000%, या मैं जो नीचे करता हूँ ऑलमोस्ट 16,000 ट्रेवल करना है। 6000, 6000% इसको अभी ट्रेवल करना है अपनी बेस से। अपनी बेस से 6000% ट्रेवल करना है। अगर ये 3000 भी ट्रेवल करता है, आधा भी इसका ट्रेवल कर जाता है, तो हमें 186 पे ही नजर आएगा। मतलब अगर आप इसको अभी बेस से उठाते हो इस कॉइन को,
बेस से उठाते हो मीन्स 6.48 से अगर आप इस कॉइन को उठाते हो तो आपको ये अगले महीने या कुछ मंथ बाद ये आपको, मेरा ये मानना है कि 15, देन फिर 22, देन फिर 33, तो ऐसे ये ट्रेवल करता जाएगा ऐसा ऐसा, और एक वक्त में आपको ये $100 प्लस कॉइन नजर आएगा, क्योंकि मैंने इसको बेस से चेक करा है कि ये अभी बेस पर खड़ा है। कैंडल्स मुझे बता रही है कि कॉइन अभी अपने बेस पर खड़ा है। कोई भी कॉइन बेस पे खड़ा होता है ना, वो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है किसी भी कॉइन में इन्वेस्टमेंट करने की। बात रही इन्वेस्टमेंट की, तो देखो अब आप लोगों के वॉलेट्स में $10 है, $20 है। $10 कितने के हो गए? 3,000 रुपए के। अब आप लोगों के स्टेटस भी मैं अक्सर देख रहा होता ना कुछ लोगों के, तो वो गाड़ियों वाले होते हैं, बंगले वाले होते हैं। देखें, रिस्क आप लोग $10 $20 से ले सकते हो, लेकिन अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बड़ा करते हो, मीन्स $100, $200, $300, तो ये आपके लिए एक हैंडसम अमाउंट क्यों होगी कि इस पे आप लोग ट्रेडिंग करके वॉल्यूम जनरेट कर सकते हो, अपना वॉलेट बड़ा कर सकते हो। लेकिन $20 से आपको बड़ा टाइम लगेगा अपने डॉलर को आगे कन्वर्ट करने में, और $200 से आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, और $200 पाकिस्तानी 60,000 रुपये बनते हैं। अगर आपको कोई चीज, किसी चीज से प्रॉफिट हो रहा है, अभी की कहीं पर सेल लगती है, जस्ट थिंक, कहीं पर सेल लगती है, तो हम कितने पागल हो जाते हैं कि ये भी खरीद लेते हैं, वो भी खरीद लेते हैं, ये भी खरीद लेते हैं, सेल है, लोग पागल बन जाते हैं। अब इस वक्त कॉइन्स की सेल है। कॉइन्स की सेल मतलब जो कॉइन बेस पे आपको नजर आ रहे हैं, वो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि अपने पैसे को आप 10 गुना कर सकते हो, यानी $200 को आप इजीली $2,000 में भी कन्वर्ट कर सकते हो। $200, $60,000 को आप 6 लाख रुपए में कन्वर्ट करोगे, मीन्स अगर किसी की ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी तो वो ज्यादा कर सकता है स्पॉट ट्रेडिंग में। ठीक है, फ्यूचर में नहीं, स्पॉट में। अब जहां तक बात फ्यूचर की रही, फ्यूचर ट्रेडिंग वो होती है जो आपको डेली प्रॉफिट बना के देती है। अब मोस्टली लोग सिग्नल्स को पिक कर रहे हैं, लेकिन अभी भी लोग सही सिग्नल पिक नहीं कर रहे। सिग्नल का मतलब सबसे पहले आपको ये जान लेना होता है, सिग्नल का मतलब ये नहीं होता कि आप लोग ब्लाइंड भरोसा करके उस ट्रेड में सारा पैसा डाल दें। सिग्नल वो चीज होती है, सिग्नल वो चीज होती है जहां पर मेरा मेंबर सिर्फ आपको एक इशारा करता है कि मैं इस कॉइन में लॉन्ग करने जा रहा हूं या मैं इस कॉइन में शॉर्ट करने जा रहा हूं। आपको बस एक सिग्नल दिया है उसने। सिग्नल को कैसे फॉलो करना है वो भी आपको मेंशन करता है कि एंट्री प्राइस ये है। अब एंट्री प्राइस का कुछ लोग रिस्पेक्ट नहीं देते। रिस्पेक्ट क्या होता है? एंट्री प्राइस को रिस्पेक्ट देना मतलब होता है कि जो एंट्री पॉइंट आपको दिया गया हो आप उसी पर एंट्री लो, अदरवाइज आप लिमिट लगा के छोड़ दो। अगर आपका कॉइन वहां पर गिरता है तो आपका ट्रेड लग जाएगी, और नहीं आई तो वो ऊपर चला जाएगा। रिस्क नहीं लेंगे हम ऊपर से लेने का। अब जैसे मैंने एक एफईटी का आप लोगों को एंट्री दी थी 6.933 से, एक भाई ने मुझे शेयर करा 7.2 समथिंग इसकी उनकी एंट्री थी, और मुझे कह रहे हैं कि मुझे लॉस हो रहा है। भाई मेरी एंट्री 6.9, मैंने लिमिट पर बाय करवाया। आपको मैंने मेंशन करा था कि लिमिट लगा दो, अगर कॉइन आया तो हम इसको लॉन्ग करेंगे। वहां से लॉन्ग करवाया। अब यहाँ पर उन्होंने 7.2 6.9 में कितना फर्क है? ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट्स का फर्क है यहाँ पर। अब ये इतना पॉइंट फर्क लेते थे हो आप लोग एंट्री पॉइंट से, तो आपको लॉस तो लाजमी होना ही है। सिग्नल में आपको बस बताया गया कि बिलाल आपको 6.9 से इसको लॉन्ग करेगा। आपको भी अगर पिक करना है 6.9 से लॉन्ग कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है आपको करना है या नहीं करना। ठीक है, सिग्नल को सबसे पहले आप सिग्नल के तौर पे लें। मैंने पहले भी मेंशन करा था, मेरा वो वाला ग्रुप नहीं है जो आपको ये कहेगा कि 50,000 रुपये मंथली दे दो, आपको दिन में 5-6 सिग्नल्स मिल जाएंगे, जिसमें से 2 की टीपी हिट होगी, 3 कैसे लॉन्ट हो गए, जिनकी 2 की टीपी हिट होगी इसका शोर मचा देंगे और आप नए न्यू मेंबर्स को ज्वाइन करवा देंगे। सिग्नल्स का मतलब होता है कि मेरा मेंबर आप वो ट्रेड ले रहा है, आपको उस ट्रेड में एंटर करना है तो आप एंटर कर सकते हैं। उसकी एक्यूरेसी देखें पहले कि वो कौन से सिग्नल्स भेज रहा है, कैसे भेज रहा है, अपने चार्ट पे ड्रॉ करो कि कैसे वो भेज रहा है, क्या उसने पिक करा है, खुद से सर्च करो, आपस में डिस्कस करो कि क्या कहाँ से डिमांड है, कहाँ से सप्लाई, तो ये आपकी ग्रोथ होगी। सबसे पहले ग्रोथ होगी। कोई भी बंदा, अगर आप लोग ये सोच के आए हो कि आप रातों रात इसमें अमीर बन जाओगे, तो ये नहीं होता। लोग सालों से लगे हुए, मैं भी सालों से लगा हुआ हूँ, जब जाके इस काबिल हुआ हूँ कि आप लोगों को सिखा सकूं। सालों की प्रैक्टिस है मेरी।
मुझे 1 महीना या 2 महीने ट्रेडिंग में नहीं हुए, जितनी मेरी इसमें एक्सपीरियंस है, उतना तो अभी मेरे पास बच्चे सीख रहे हैं ना 10-10 साल के, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस है इस मार्केट का। तो मैंने इतना टाइम इस चीज़ पे इन्वेस्ट किया है, अपना इतना टाइम लगाया है, तो आप लोग कैसे ही सोच सकते हो कि आप लोग कल आके आज पैसे वाले बन जाओगे? तो ऐसा नहीं होता। टाइम, हर चीज टाइम लेती है, और ट्रेडिंग तो टाइम लेती ही लेती है। और अपना माइंड हमेशा सुकून में रखना, लॉस को बर्दाश्त करना। जितना लॉस बर्दाश्त करोगे उतना माइंड स्ट्रांग होगा। याद रखना, जितना लॉस बर्दाश्त करोगे उतना माइंड आपका स्ट्रांग होगा। रिकॉर्डिंग बंद करना उस किसी भी कॉइन को आप लोग बेस से उठा सकते हो। मैंने रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।